मर्मर का यूज हम लोग सिर्फ नॉर्मल बातों के लिए करते हैं, लेकिन मटर का यूज हम लोग जब किसी को गुस्से से, हम लोग किसी की बात पे हमें गुस्सा आ जाता है और हम उसको जोर से रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, कोई टीचर है या कोई हमारा सीनियर है या कोई हमारा बॉस है, ओके, समवन इज आवर टीचर और बॉस टू whom we cannot shout, upon whom we cannot shout, so what, हम क्या करते हैं, हम धीरे धीरे बुदबुदाते रहते हैं, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, बताया नहीं था, ये वो जो भी है। तो मटर का यूज हम लोग फुसफुसाने के लिए भी करते हैं और गुस्से में बुदबुदाने के लिए भी करते हैं। एंड सेम फॉर द मम्बल, सॉरी, इट मीन्स एग्जैक्टली एज वॉट द मटर। जब हम गुस्से में होते हैं तो हम मटर और मम्बल दोनों वर्ड का यूज कर सकते हैं। मतलब हम जब गुस्से में धीरे धीरे बुदबुदाते हैं उस स्थिति को मटर या मम्बल करना कहते हैं। ओके, एनी डाउट? एनीवन हैविंग एनी डाउट? शैल वी प्रोसीड? नो मैम। Okay, thank you. So the sentence is, I spoke to her in a whisper. मैंने उसको धीरे से फुसफुसा के कुछ बोला। Okay, तो अगर same thing again, the same situation comes that if you don't want to disclose anything to anyone else or any other person, then you are supposed to speak very softly. So same, in the same way that person spoke to somebody else in a whisper, धीरे से फुसफुसाया, मतलब जोर से बोल के बात नहीं की। Now second one is, he could only whisper in reply. Simply means that when someone asks something, so he could only whisper, means वो सिर्फ जवाब में फुसफुसा पाया या बुदबुदा पाया। Maybe he doesn't wanted to disclose, or maybe he doesn't that much have that much of capacity. Maybe वो बीमार है, वो जोर से बोल नहीं पा रहा है, या फिर वो किसी को डिस्क्लोज नहीं करना चाहता है, इसीलिए उसने धीरे से रिप्लाई किया। ओके ओके, now quote of the day. Happiness is not something ready-made. It comes from your own actions. Now what does it mean? Happiness means खुशियाँ। Okay, so happiness is not ready-made, मतलब रेडीमेड नहीं मिलती हैं, इसको अपने कर्मों से हासिल किया जाता है। सिंपल मीनिंग ये हुआ। नाउ व्हाट डज इट मीन कि कर्मों से हासिल किया जाता है, हमें रेडीमेड नहीं मिलता है। ओके, सो ऑल दोज स्टूडेंट दोज हु आर स्टडीइंग इन स्कूल, देयर फर्स्ट टारगेट इज टू गेट more than 80% or more than 90%. Yes, so simply if they are thinking they will not get 80% and 90% marks, they have to work hard, they have to thoroughly study their subjects, then only they will get. So this time what is their action? They are working hard with their studies, है ना। अगर किसी स्कूल में जाने वाला कोई बच्चा है तो उसका पहला टारगेट यही है कि उसको 70%, 80% या 90% मार्क्स मिल जाए, मगर सिर्फ सोचने से रिपोर्ट कार्ड में 90% मार्क्स नहीं मिलते हैं। उसके लिए अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ती है, 4 घंटे 5 घंटे 8 घंटों की पढ़ाई करनी पड़ती है। तो यहाँ पे दिस इज योर एक्शन दैट यू आर वर्किंग हार्ड फॉर 8 hours, 7 hours, 6 hours, है ना। सेम फॉर द एम्प्लॉय। यस, any doubt? Okay, same for the employee though. I'm not getting, I'm sorry. Those who are working in company, if you want to get, sound is not coming. Now tell me, am I audible to everyone? Riyaz, just see, am I audible to you? मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? Yes ma'am. Yes ma'am. हाँ, it means you are getting problem. You are getting network problem. If my voice is audible to them, it means I don't have network problem. You are having network problem. Just check it out. And same for the employee, those who are working in any company, if they want to get increment in their salary, or if they are willing to get good promotion, then again the key is hard work, है ना। अगर आप किसी कंपनी में या कोई भी जॉब करते हैं और आप प्रमोशन की इच्छा रखते हैं या चाहते हैं कि आपकी सैलरी बढ़ जाए, तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपको वो खुशी हासिल होगी। सो हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग रेडीमेड, इट कम्स फ्रॉम योर ओन एक्शन। हमारे खुद के काम से हमें खुशियां मिलती हैं। उसके अलावा कुछ छोटे छोटे काम ऐसे होते हैं, अब प्रमोशन की बात हुई या रिजल्ट की बात हुई, तो ये तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो गया कि आपने अभी एडमिशन लिया है,
या अभी आप क्लास 6 में गए हो तो 1 साल बाद आपको क्लास 6 का रिजल्ट मिलेगा। मे बी देयर आर सम स्मॉल स्मॉल टेस्ट, बट यस रिजल्ट आपको 1 साल बाद ही मिलेगा। या प्रमोशन का भी एक टाइम पीरियड होता है। बट लाइक स्मॉल थिंग, लाइक सम पीपल लाइक गार्डनिंग, किसी को गार्डनिंग करना बहुत पसंद है ना, सो दे आर एंजॉइंग। इफ यू आर डूइंग दैट वन, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू एंजॉय। सम पीपल लाइक कुकिंग, है ना, सम पीपल लाइक शॉपिंग, लाइक मी, आई ऑलवेज लाइक शॉपिंग, है ना, तो वो उसके लिए भी करना पड़ता है ना, गार्डनिंग भी आपको करनी पड़ेगी, कुकिंग भी आपको करनी पड़ेगी, या जो भी काम आपको पसंद है वो आपको करना पड़ेगा, है ना, अपने आप नहीं होगा। ओके, शैल वी प्रोसीड? ओके, टुडेज टॉपिक इंटरव्यू स्किल्स। इंटरव्यू का सिंपल मीनिंग होता है साक्षात्कार करना। स्किल्स मतलब उसमें कौन कौन सी खूबियां गुण होने चाहिए। तो नॉर्मली व्हेन यू आर सपोज टू गिव एनी काइंड ऑफ इंटरव्यू टू द एम्प्लॉयर और इंटरव्यूअर, what kind of qualities you should possess or what kind of qualities you should deserve and how to act before them, all these things you should know. There is a small introduction of that one. Okay, तो कि इंटरव्यू में आपको कैसे बिहेव करना है या क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए, जो छोटी छोटी चीजें हैं। तो इसका एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन आज के टॉपिक में है। तो इसमें सबसे पहली बात ये है कि इफ यू आर सिटिंग फॉर एन इंटरव्यू डजंट मीन दैट यू आर सपोज टू गिव द आंसर्स ओनली। You are not supposed to answer only for the questions of interviewer. You are supposed to ask certain questions also. आप इंटरव्यू देने जब बैठे हैं तो मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ रिप्लाई करके जाएंगे, या एम्प्लॉयर आपसे अगर कुछ क्वेश्चन पूछता है तो आपको सिर्फ आंसर्स करना है, नहीं। आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप भी कुछ क्वेश्चंस करें। अब डजंट मीन दैट यू आर सिटिंग फॉर गिविंग इंटरव्यू और यू बिकम द इंटरव्यूअर, नो, है ना, कि आप इंटरव्यू से ही इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछने लग जाए, नो, डजंट मीन दैट। ओके, द मीन इज दैट certain question you should ask that shows that how much confident you are, what is your confidence level and what is your knowledge about that company and how much interested you are for that particular job, है ना। अगर आप क्वेश्चन करते हैं अपने इंटरव्यूअर से तो इससे सबसे पहले तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल दिखता है कि हाँ सामने वाला पूरा कॉन्फिडेंट है। दूसरी बात ये कि आपको नॉलेज है उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, जहां पे आप इंटरव्यू देने आए हैं, ठीक है। तो कौन से क्वेश्चन पूछने हैं ये हम देखते हैं। ओके, सो क्वेश्चन यू मे विश टू आस्क, so what kind of questions you are supposed to ask? There is a simple and small list. Let's go through that. The organization means first you are supposed to ask certain things about the organizations. Organization means the particular organization for which you are sitting for the interview. Okay, किसी भी कंपनी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई वैकेंसी निकली है और आप उसके लिए एलिजिबल हैं and you are going there for interview, then of course you have studied about that, है ना। आपने थोड़ा सा पढ़ के गए होंगे, आपने थोड़ा सा गूगल में सर्च किया होगा, थोड़ा सा न्यूज़पेपर में सर्च किया होगा, देखा होगा कि वो संस्था किस चीज से रिलेटेड है, वो कंपनी किस चीज के बारे में है ना। तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अगर आप पढ़ के गए हैं तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंटरव्यूअर से। यू कैन आस्क दैट व्हाट आर द मेजर करंट प्रोजेक्ट्स। करंट मीन्स तत्काल, फिलहाल, अभी। सो अभी कौन कौन से प्रोजेक्ट्स कंपनी हैंडल कर रही है, व्हाट आर द मेजर करंट प्रोजेक्ट्स आर बीइंग हैंडल्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। Okay, so it will give a good impact on the interviewer that yes, you know something about the organization and you have studied about it and you are really actually interested for that. Okay, so it creates a good impact on the interviewer. ठीक है, अगर आप उसके करंट प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछते हैं, डेफिनेटली आप पढ़ कर गए हैं, गूगल से सर्च करके गए हैं या न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा या जिस भी माध्यम से पता करके गए हैं, और अगर आप सवाल करते हैं तो उससे सामने वाले के ऊपर एक इम्पैक्ट बनता है कि हाँ आप इंटरेस्टेड हैं, आप जानकारी रखते हैं इस फील्ड के बारे में। एंड द नेक्स्ट थिंग इज फ्यूचर डेवलपमेंट्स। उसके अलावा व्हाट कुड बी द फ्यूचर डेवलपमेंट्स ऑफ कंपनी विद इन कमिंग 3 years or 4 years, what could be the development of company. Maybe you have seen that certain school has been started with only 4 rooms and even after 10 years they are working with 4 rooms and 10 employees.
Okay, but there are certain schools they have started with 4 employees and 4 rooms, and after 10 years they have achieved a big building with the employee of 50. है ना, हमने देखा है कि जैसे क्या होता है, कुछ ऑफिस हैं या कुछ स्कूल्स हैं, 4 एम्प्लॉय के साथ, 4 टीचर के साथ शुरू करते हैं, छोटे से घर में शुरू करते हैं, 4 कमरों के साथ शुरू करते हैं, और 10 साल बाद भी वो वैसे ही चल रहे हैं, है ना, कमरे 4 ही हैं, टीचर भी 4 ही हैं। तो इसका मतलब देयर इज नो बिग डेवलपमेंट। मगर कुछ स्कूल्स हैं जो 4 कमरों के साथ शुरू होते हैं और 10 साल बाद एक बड़ी सी बिल्डिंग में बदल जाते हैं, है ना, 4 एम्प्लॉयज के साथ शुरू होते हैं और बाद में वहां पे 50-55 एम्प्लॉयज हो जाते हैं, 50-55 टीचर्स हो जाते हैं, है ना। तो दीज आर कॉल्ड द डेवलपमेंट। सो व्हाट आर द एस्पेक्ट्स? तो ये भी डिपेंड करता है, आप स्टडी करके गए हैं उसके बारे में कि 10 साल पहले ये कंपनी कैसी थी और अभी इसकी पोजीशन क्या है, और अगर अभी इसकी पोजीशन, अगर कंपनी अच्छे प्रोग्रेस में है तो आगे जाके इसकी पोजीशन क्या होगी, राइट? क्लियर? ओके, नाउ वर्क. So like that question related to organization, you can ask, you are not supposed to ask every interview. Okay, certain interview you may ask, for certain interview you may not ask, है ना। वो जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है आप कुछ इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, लेकिन शायद कुछ में नहीं भी पूछ पाएंगे, है ना। लाइक इफ यू आर लुकिंग फॉर अ करेंट जॉब, आपको तत्काल किसी जॉब की जरूरत है, तत्काल पैसों की जरूरत है, आपने किसी छोटी सी जॉब के लिए अप्लाई किया, तो वहां अगर आप प्रोजेक्ट्स वगैरह डिस्कस करने जा रहे हैं तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क. Okay, but this question work. All these question you can ask anywhere. You are supposed to ask this question related to your work. You can ask whether it is a big organization, whether it is a small organization, any kind of organization is that you are supposed to ask this question, these questions from any interviewer. Now, what are the questions? What you would be doing means आप क्या करने वाले हैं. So simply means is that what is your job profile? If you are going to join that company, what is the particular task is being performed by you? If you are going to join, अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको particularly क्या काम करना है, कैसा काम करना है. Okay, then second thing, how for and what could be your situation? आप कितने समय के लिए काम कर सकते हैं. Maybe sometime what happens, a company is organizing 2-3 different types of projects. Some are permanent projects, they are working with that, and some small projects also they are taking. Okay, so like a project will end up within the 6 months, so they are hiring some employee for that particular project for 6 months only, है ना. कि कुछ कंपनी जो होती है कुछ परमानेंट प्रोजेक्ट्स के साथ भी काम करती हैं और कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के साथ भी काम करती हैं. तो अगर मान लीजिए उसने कोई प्रोजेक्ट लिया है 6 महीने के लिए, है ना, तो वो कुछ एम्प्लॉयज को पर्टिकुलर उस 6 महीने के लिए ही लेती है. अगर उसके कंपनी में वो चेक कि उसके पास उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए बंदे नहीं हैं तो वो नए बंदों को हायर करती है, मगर फिर उतने 6 महीनों के लिए ही हायर करती है. So this question you are supposed to ask, you are supposed to clarify from them. If you are willing for a part-time job or a small period work, then it will be okay for you. But if you are willing for a permanent job, a lifelong job, then you have to think about it. You should think about it, है ना. अगर आप एक छोटे से जॉब के लिए, मीन्स लाइक यू आर स्टडिंग, अगर आप पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते आपको एक छोटी मोटी जॉब की जरूरत है, तो आप ठीक है, यू आर ओके विद दैट कि ठीक है 6 महीना कमा लेना है, मेरी स्कूल फीस भर लेनी है या मुझे मेरी कॉलेज फीस भर लेनी है, तब तक काम हो जाएगा, है ना. लेकिन अगर आप अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के से जा रही हैं कि आपको लंबे समय तक चाहिए, आप कोई लाइफ लॉन्ग जॉब चाहिए, ठीक है, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा फिर से, है ना. तो दूसरी बात, कई लोग एक्सपीरियंस गेन करने के लिए भी ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में काम करना पसंद करते हैं, बिकॉज एनी काइंड ऑफ इंटरव्यू इज दैट, है ना. आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं, कहीं भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है. इसीलिए ये चीज क्लैरिफाई कर देनी चाहिए. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज टिपिकल प्रोजेक्ट्स और टाइम स्केल. मींस if you are hiring for a particular, you are being hired for a particular project, then what should be the time limit of that, है ना. ये जो प्रोजेक्ट के लिए आप हायर किए जा रहे हो उसका टाइम लिमिट क्या है, क्या उसका कोई टाइम लिमिट है या ऐसा कोई डेडलाइन नहीं है, और अगर है तो आपको कितने समय में वो प्रोजेक्ट पूरा करना है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आर यू अवेलेबल फॉर दैट टाइम और नॉट, है ना. हम लाइक वी आर थिंकिंग, हम यहाँ से सोच के जाते हैं कि हम इंटरव्यू दे रहे हैं और हमारे पास क्वालिफिकेशन है, जो लिस्ट, जो क्राइटेरिया है, वी आर पोजेसिंग ऑल द क्वालिफिकेशन, और अगर हो जाता है तो हमें एक अच्छी जॉब मिल जाती है.
वहां जाके पता चलता है। और अगर आपने नहीं पूछा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने पूछा तो आपको सीधे पता चलेगा कि आप 6 महीनों के लिए हायर किए जा रहे हैं या आप 3 महीनों के लिए हायर किए जा रहे हैं, है ना। तो उस पर्टिकुलर 3 महीनों में आपके पास भी उतना टाइम होना चाहिए इफ यू आर अ स्टूडेंट और इफ यू आर लुकिंग फॉर अ पार्ट टाइम जॉब। सो यू हैव टू बी फ्री फ्रॉम योर ओन ऑर्गेनाइजेशन, यू शुड हैव दैट मच फ्री टाइम फ्रॉम योर ओन ऑर्गेनाइजेशन, है ना, कि आप उन चीजों को मैनेज करने के लिए आपके पास फ्री टाइम है, क्योंकि आपके पास उतनी ही डेडलाइन है। तो ये सारी चीजें सोच करके आपने अप्लाई करना है। द नेक्स्ट थिंग इज variety of work. This is the important thing that you are going to ask from your employer, that what you are going to do, है ना। जो पर्टिकुलर टास्क आप जिसके लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, क्या आप सिर्फ उसके लिए लिए जा रहे हो या उसके अलावा आपको अलग अलग चीजें भी करनी पड़ेंगी, है ना। जैसे सिंपली क्या होता है, नॉर्मली ऑनलाइन जो जॉब्स होते हैं उसमें इट इज एसोसिएटेड विद द सेल्स ऑल्सो, है ना। इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ टीचर, then same time you have to go for the call for the parents, you have to go to call for the parents। आपको पेरेंट्स को कॉल करके पूछना पड़ता है कि are you willing to get your child in this particular institution, है ना। आप अपने बच्चों को इस इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने के लिए इंटरेस्टेड हैं। if they says yes, then you are supposed to teach there, है ना। तो like teaching is okay, but sales is associated with that, तो ये चीज you are supposed to clarify from them। Okay, the particular post you are applying for, you are supposed to clarify from them। Okay, shall we proceed? Any doubt? Anyone want to ask something? Okay, now trainings offered or possible. Now what does it mean, training offered or possible? See, the thing is that if you are applying for certain post, okay, if you are applying in any software company, of course you would have possessed any engineering degree or any MCA degree, okay, or if you're applying for a teaching post, of course you would have possessed any B.Ed degree, है ना। अगर आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास MCA की डिग्री है या आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है। अगर आप टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपके पास B.Ed की डिग्री है। बट वॉट एवर द डिग्री यू आर possessing, you are confined up to the theoretical knowledge only, है ना। आपके पास जो भी डिग्री है वो सिर्फ theoretical नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, राइट। सो यू आर सपोज टू आस्क, विल आई गेट एनी काइंड ऑफ ट्रेनिंग, क्योंकि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और theoretical नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज में बहुत अंतर होता है। तो यू आर सपोज टू आस्क, विल आई गेट एनी काइंड ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग फॉर दैट और नॉट। तो दिस इज यू शुड आस्क। अगर आप पूछते हो तो इट इज गोइंग टू गुड इम्पैक्ट on the employer for you। The next thing is that help with professional qualifications। Okay, so sometimes what happens, some company hire some employee and they are going to help them out with their studies also, like क्या मैं ये काम करते करते अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, या मैं इससे जुड़े, जैसे नॉर्मली some companies are having certain criteria that you are going to be confined up to our organization only, you are not supposed to work with other company, है ना। कि अगर आप कहीं पे ज्वाइन कर रहे हो तो आपको सिर्फ हमारे ऑर्गेनाइजेशन से ही जुड़ कर रहना है, आप कहीं और नहीं जुड़ सकते हैं। आप मान लीजिए मेन काम यहाँ कर रहे हैं और पार्ट टाइम जॉब आप कहीं और करना चाहते हैं एक्स्ट्रा इनकम के लिए, तो कई कंपनी के रूल्स वगैरह भी होते हैं कि आप नहीं जुड़ सकते हैं। आप अगर हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप हमारी कंपनी में काम करेंगे, आप किसी और कंपनी में जुड़ नहीं सकते हैं। तो यू मे क्लैरिफाई ऑल दिस थिंग्स। ओके, नाउ colleagues, what is the meaning of colleague? Colleague means the people along with you are going to work, है ना, आप जिन लोगों के साथ काम करने वाले हैं। So who would you work with? आप किनके साथ काम करने वाले हैं? You are supposed to ask this question. Now it doesn't mean that you are going to ask the name of your colleagues, right? You are not supposed to ask name of your colleagues, है ना, कि आप अपने colleagues का नाम पूछते हैं कि भाई मैं किन किन लोगों के साथ काम करने वाला हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब यह है कि आप जो भी काम करने वाले हैं उसमें आपके साथ कौन कौन मेंबर रहेंगे, आपके बॉस रहेंगे कि नहीं रहेंगे, आपके सीनियर्स रहेंगे कि नहीं रहेंगे, आपके को कलीग में आपके समान डेजिग्नेशन के लोग रहेंगे कि नहीं, या आपसे जूनियर डेजिग्नेशन के लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे। आप ये सारी चीजें क्लैरिफाई कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज लोकेशन।
So this is the very important thing that you are supposed to ask for if you are applying or if you are sitting for an interview. Okay, location means jagah. So where would you be based? मतलब आप कहाँ, आपकी कंपनी कहाँ लोकेट करती है, उसका पर्टिकुलर प्लेस क्या है. Sometime what happens, you are sitting in Delhi, you are residing in Delhi, and you are being applying for a job in the Mumbai, right? So is it work from home or you have to go there? है ना? So either you may continue from there. Sometime what happens, it is a distance of 2 states. That time, honestly, obviously, you have to go there. Relocation is important, right? And sometime what happens कि आप 15-20 किलोमीटर की दूरी पे रह रहे हैं, है ना? तो ये सारी चीजें you can clarify that which particular branch you are going to occupy. You will be placed in which particular branch, है ना? कि किस ब्रांच में आप भेजे जाओगे इस इंटरव्यू के बाद. अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आप कौन से ऐसे ब्रांच में भेजे जाओगे और वो कितना दूर होगा. आपको टोटली वहां पे शिफ्ट कर जाना है, या फिर ये वर्क फ्रॉम होम है, या फिर आपको आपके घर के पास की कोई ब्रांच दे दी जाती है काम करने के लिए. सो यू आर सपोज्ड टू आस्क ऑल दीज थिंग्स. देन हाउ मच ट्रैवल और मोबिलिटी, कितना दूर आपको, कितना घंटे आपको ट्रैवल करना पड़ेगा. अब इसके साथ इसमें एक चीज और कवर हो जाती है, दैट आर यू गोइंग टू गेट एनी काइंड ऑफ conveyance allowance or not, and secondly, are you going to get any kind of cab facility or not? Like the big organizations are offering the cab facilities, है ना? जो बड़ी organizations होती हैं वो cab की facility देती हैं, और कुछ organizations, if they are not providing the facility of cab, they are providing the traveling allowance, है ना? अगर वो cab की facility नहीं देती है तो traveling allowance कम से कम देती है ना? तो ये चीजें आप क्लियर कर सकते हैं बिल्कुल. ओके, prospects and salary. So prospects and salary means this is the very important thing. अब तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा इसमें से सबसे important चीज यही है कि हमारी सैलरी. बेसिकली यू आर गोइंग देयर, ऑफ कोर्स मनी मैटर्स, है ना? आप कितना भी आप इंटरव्यू में जा रहे हैं और कितनी भी अपने आप को किसी भी तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, but the important thing is that you are expecting something, you want something good in your pocket. That's why you are sitting for the interview. That's why you are willing to work in some company, है ना? हमें अपने पॉकेट में कुछ चाहिए सैलरी के लिए. So this is the important thing that you should, है ना? बाकी सारी चीजों में अगर आप हिचकिचाते भी हैं, लेकिन इसके बारे में आपको पूछ लेना चाहिए. मगर अगेन द सेम थिंग इज दैट यू हैव टू वर्क विद योर वॉइस मॉड्यूलेशन ऑल्सो, है ना? पूछने का तरीका भी होना चाहिए. जब हम इंटरव्यूअर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो यू शुड बी सॉफ्ट, योर वॉइस शुड बी वेरी सॉफ्ट. नाउ डजंट मीन दैट फुसफुसा के आप बोल रहे हैं, नहीं. आपको बड़े ही पोलाइटली बोलना है ना? बड़े तरीके से अपनी सभी बातों को इंटरव्यूअर के सामने, एम्प्लॉयर के सामने रखना है कि आपकी एक्सपेक्टेशन, व्हाट आर योर ओन एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर जॉब, राइट? सो सबसे पहले यू आर सपोज टू डिस्कस योर सैलरी, एंड इफ यू आर नॉट गोइंग टू डिस्कस देन मे बी यू आर गोइंग टू गेट अंडरवेज, है ना? आप नहीं डिस्कस करोगे तो हो सकता है कि आपको बहुत कम सैलरी पे रखा जाए, है ना? और अगर सामने वाला, मान लीजिए कि सामने वाला आपको 15,000 ऑफर कर रहा है और आप एक्सपेक्ट करते हैं 20,000, सिंपली यू कैन say that can I expect 20,000 for this job, है ना? I was expecting this much amount, I was expecting that much amount. Okay, I thought that I'm willing to get this much of amount. Simply you can express your amount approximation before the interviewer or employer. And the next thing is salary के अंदर और क्या आ जाता है, likely progression, मतलब इसका प्रोग्रेस कैसा है. अगेन द सेम थिंग, इट इज बिलोंग टू द सेम थिंग कि मैंने आपको बताया है कि भाई जो कोई कंपनी है 10 साल पहले भी 4 एम्प्लॉय के साथ काम कर रही थी और 10 साल बाद भी 4 एम्प्लॉय ही हैं, है ना? तो इसका मतलब उस कंपनी का प्रोग्रेस बहुत ज्यादा नहीं है. और अगर कोई कंपनी 10 साल पहले 4 लोगों के साथ शुरू हुई थी और आज 100 लोगों पे पहुंच गई है, इसका मतलब प्रोग्रेस अच्छा है. ओके, एंड वेयर आर प्रीवियस ग्रेजुएट्स, और जो उसके जैसे ग्रेजुएट्स मींस जो लोग पहले से ग्रेजुएट है उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट किया जा रहा है, या किस तरह की सैलरी या किस तरह की बेनिफिट्स उनको दिए जा रहे हैं, या वट एवर द पोस्ट यू आर अप्लाइंग फॉर, व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट आर द अदर पीपल आर गेटिंग, दोज हु हैव बीन अपॉइंटेड फॉर द सेम डेजिग्नेशन. कि जिस डेजिग्नेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस डेजिग्नेशन के और लोगों के साथ कैसा ट्रीटमेंट हो रहा है, किस तरह की सैलरी मिल रही है, या किस तरह का बिहेवियर है, या कौन से बेनिफिट्स ऐड हो रहे हैं.
या समय के साथ और कौन कौन से बेनिफिट्स ऐड। एक सिंपल सी चीज है, अगर आप कहीं ज्वाइन करते हो, सो द वेरी करेंट ईयर यू विल नॉट गेट दिस बोनस एंड ऑल दैट, है ना। ये दुर्गा पूजा का बोनस वगैरह जो होता है, जिस साल आप ज्वाइन करते हो उस साल आपको नहीं मिलता है, मगर नेक्स्ट ईयर से मिलता है। तो ये सारे प्रोस्पेक्ट्स ही मैं क्लैरिफाई। व्हाट विल बी द इंक्रीमेंट स्केल एंड द इंपॉर्टेंट थिंग द इंक्रीमेंट स्केल। इंक्रीमेंट स्केल कितना है और कब से होगा। So can I expect my increment after 1 year or can I expect my increment after 2 years? You are supposed to discuss it. You are supposed to clarify it. Like I am joining with 20,000. Okay. So when can I expect my increment? मैं 20,000 के सैलरी के साथ ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है। इंक्रीमेंट कब से एक्सपेक्टेड है। किसी किसी कंपनी में 1 साल बाद ही हो जाता है, किसी किसी में 2 साल बाद होता है, डिपेंड्स करता है। तो आप क्लैरिफाई कर सकते हो कि आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक तो है कि नहीं है। ओके, नाउ जनरल वे ऑफ लाइफ। जनरल वे ऑफ लाइफ में नॉर्मल क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि एकोमोडेशन। लाइक इफ यू हैव टू रिलोकेट योरसेल्फ फॉर योर जॉब, देन आर यू गोइंग टू गेट एकोमोडेशन और नॉट, है ना। अगर आप आपको अपने आप को पूरी तरह से शिफ्ट कर रहे हो किसी दूसरी जगह पे ना, अगर आप दिल्ली में रह रहे हो और अपने आप को कोलकाता शिफ्ट कर रहे हो, तो क्या कंपनी आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड कर रही है या आपको उसको अपनी सैलरी से मैनेज करना है। बिकॉज अभी तो चल रहा है ऐसा कि मैक्सिमम कंपनी एकोमोडेशन प्रोवाइड करती है ना। तो आपको एकोमोडेशन की फैसिलिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है। सर्टेन समटाइम व्हाट हैपेंस, द कंपनी इज नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू एकोमोडेशन बट दे आर गोइंग टू गिव यू हाउस अलाउंस, है ना। तो वो आपको मतलब एकोमोडेशन नहीं देती है मगर आपको अलाउंस देती है ना, या रेंट देती है आपको आपके सैलरी में ऐड करके। एंड देन द एमिनिटीज। एमिनिटीज मीन्स द बेसिक फैसिलिटी। कुछ कुछ लाइक कुछ कंपनीज जो होती हैं वो सप्लीमेंट्री फैसिलिटीज देती हैं। किसी किसी कंपनी में जिम्स अटैच होते हैं, किसी किसी में सप्लीमेंट्री कैंटीन्स अटैच होते हैं, है ना, रेस्टोरेंट अटैच होते हैं। सब तो यू आर सपोज टू आस्क दैट व्हाट काइंड ऑफ एक्स्ट्रा एमिनिटीज आई एम गोइंग टू गेट along with this job. Okay, and the next thing is limits on free time. Okay, so of course if you are going to hire, you are going to hire for 8 hours, है ना। एक कंपनी का नॉर्मल जो काम करने का रूटीन होता है वो 8 hours का ही होता है ना। 8 hours या 12 hours या 10 hours डिपेंड ऑन द कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कंपनी। तो जो भी है उसमें आपको थोड़ा फ्री टाइम तो मिलना ही है, आपको लंच ब्रेक तो मिलना ही है ना। तो कंपनी जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसमें अंडरस्टूड है कि हाँ, अगर आप 8 घंटे की जॉब कर रहे हो या 10 घंटे की जॉब कर रहे हो तो उसमें आपको लंच के लिए या टी ब्रेक के लिए थोड़ा टाइम वो देती है। लेकिन कुछ कंपनीज आर वेरी रिजिड, दे विल टेल दैट नो, इट हैज नॉट बीन मेंशन्ड, द लिमिट्स ऑन फ्री टाइम हैज नॉट बीन मेंशन्ड, फ्री टाइम हैज नॉट बीन मेंशन्ड, सो यू आर नॉट सपोज्ड टू गेट, है ना। अगर फ्री टाइम मेंशन नहीं किया है तो हम आपको अलग से ब्रेक नहीं देंगे। तो ये चीजें यू आर सपोज्ड टू क्लैरिफाई दैट विल आई गेट some free time for my lunch or for my break or for my tea break or small naps, will I get or not. So you're supposed to clarify. Okay, now questions you can prepare for. So till now we have discussed about the things you are supposed to ask from the interview. Okay, like if you're going for the interview, you're not supposed to give only the answers, you're not supposed to only reply to the employer. ओके कि हम अगर इंटरव्यू देने गए हैं तो हम सिर्फ आंसर करने के लिए बैठे हैं और कुछ भी हमारे मुंह से एक्स्ट्रा नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो वो डिसअपॉइंट हो जाएगा, पता नहीं हमें जॉब मिलेगी कि नहीं, ये नहीं सोचना है ना। जो क्वेश्चंस आपको पूछने चाहिए आपको पूछने चाहिए और ये एक अच्छा इम्पैक्ट डालती हैं। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आपको नहीं लेगा, बल्कि ये अच्छा इम्पैक्ट डालती है कि भाई सामने वाले में कॉन्फिडेंस है, सामने वाला हमारी कंपनी में वाकई इंटरेस्टेड है, इसीलिए वो इतना स्टडी करके आया है। मगर द व्हाट इज द मेन मोटिव ऑफ योर इंटरव्यू, दैट यू आर सपोज्ड टू आंसर, है ना। आपको आंसर करना है इंटरव्यूअर के क्वेश्चन का। तो नॉर्मली ये क्वेश्चन आता है कि ये क्या प्रिपेयर करके जाए, हमें तो पता नहीं है ना। मान लीजिए अभी मैंने बोला कि आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास ऑब्वियसली इंजीनियरिंग की डिग्री है या ऑब्वियसली आपने एमसीए करके रखा है, तभी आप अप्लाई करने जा रहे हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन एमसीए तो 4 साल का होता है, नहीं 2 साल का होता है ना। इंजीनियरिंग 4 साल की होती है, तो वो 4 साल में कौन सा क्वेश्चन पूछ लेगा, इतना तो किसी को भी एट ए टाइम तो क्लिक नहीं होता है ना। तो ऐसे कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं
जनरल क्वेश्चंस की लिस्ट है जिसको अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो तो इट विल बी इजी फॉर यू टू सिट बिफोर द इंटरव्यूअर, एटलीस्ट टू फेस हिम फॉर सम टाइम, है ना। अगर आप बहुत ज्यादा ही नर्वस हैं तो कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट है जिसको अगर आप पढ़कर जाते हैं, जिसको तैयार करके जाते हैं, तो आप उसके कुछ सवालों का जवाब आप बड़ी ही आसानी से दे देंगे। वो क्वेश्चंस क्या हैं? The very first question is tell about yourself. Okay, so on day 72 I taught you very nicely कि सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देना है ना। तो सबसे पहले टेल अबाउट योर सेल्फ में यू आर गोइंग टू गिव योर ओन इंट्रोडक्शन, देन यू आर सपोज टू टेल अबाउट योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर आपका एनवायरमेंट, आपका घर का एनवायरमेंट, ये सारी चीजें आप उसको बता सकते हो फ्रेंडली होकर के। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज why did you choose your degree and what you have been gained from it? Simply means ki why you have studied, why you have went for gone for this particular degree. आपने जो पढ़ाई की है, जिस भी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपने जो पढ़ाई की है, आपने ये पढ़ाई क्यों की है ना, कि आपने बीएड क्यों किया है या आपने ये वाला पर्टिकुलर कोर्स क्यों किया है और इससे आपको क्या फायदे हुए हैं, है ना। आप जैसे अगर आपने डॉक्टरी पढ़ाई एमबीबीएस किया है तो आपने एमबीबीएस क्यों किया है और आपको इसके क्या फायदा हुए, है ना। तो कई लोग का क्वेश्चन ही आंसर ही होता है कि भाई हम नोबल जॉब करना चाहते थे इसलिए हमने डॉक्टरी शुरू की। कई लोग लाइक वी वांटेड टू सर्व पीपल, शुरू से ही मैं लोगों की सेवा करना चाहता था, है ना। या कुछ लोग, सबके अपने अपने आंसर्स होते हैं, तो ये आंसर आपको प्रिपेयर कर लेना चाहिए। एंड डजंट मीन दैट कि आप एकदम ये आंसर दोगे कि आप समाज सेवा करने के लिए बैठे हो तो ही आपका सिलेक्शन होगा, और आप अगर मॉनिटरी प्रोस्पेक्ट को मेंशन करते हैं तो नहीं, वो ऐसा नहीं है ना। यू आर सपोज टू, बट आपको इसका आंसर रेडी रख लेना है कि आपने ये पढ़ाई क्यों की और आपको इसके क्या फायदे हुए। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट हैज बीन your most important achievement in your life so far and why? अब तक की आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट क्या है, आपके साथ सबसे अच्छा ऐसा क्या हुआ है। सो इस क्वेश्चन को भी अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है। इफ यू आर अ स्कूल स्टूडेंट देन मे बी यू हैव डन सो मेनी प्रोजेक्ट्स, सो मेनी साइंस प्रोजेक्ट, सो मेनी मैथ्स प्रोजेक्ट्स, है ना। तो आप उस चीज को शेयर कर सकते हैं, है ना। और कभी कभी किसी के लिए पब्लिक स्पीकिंग बहुत डिफिकल्ट होती है ना। कहीं पे खड़े होकर भाषण देना, हजारों की भीड़ खड़ी है वहां पे खड़े होकर भाषण देना, कोई भी टॉपिक आपको दे दिया गया, लेकिन अगर आपने ये सारी चीजें क्रैक की है, लाइक अर्लियर इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर मी, बट वंस आई हैव गॉन फॉर दिस सिचुएशन, आई फेस्ड इट, आई हैव गिवन माय बेस्ट। तो जो भी अगर आपका ऐसा कुछ भी सिचुएशन है जो आपने लाइफ में कुछ अच्छा अचीव किया है, दिस इज माय अचीवमेंट, सो यू शुड प्रिपेयर दैट कि आपने क्या किया है और इसके आपकी मतलब क्यों किया है। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज what are your strengths and weaknesses? This is the most important question being asked by each and every interviewer. कोई भी इंटरव्यूअर जो होता है ये क्वेश्चन जरूर करता है, like tell me about yourself, this is the very important question, and what are your strengths and weaknesses, है ना। आपके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, आपकी ताकत क्या है और आपकी कमजोरी क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर लाइक बहुत लोग बहुत ही ज्यादा समझदारी से देते हैं। So like strength, like you can mention that I'm hardworking, है ना, I'm a patience, and I'm a good learner. मैं जल्दी सीखता हूँ किसी भी काम को, है ना। मैं बहुत ही हार्ड वर्किंग हूँ, या मेरे अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस है ना। तो पेशेंस का आंसर जो है लोग स्ट्रेंथ में भी देते हैं एंड वीकनेस में भी देते हैं। क्यों? क्योंकि जब लोग ज्यादा पेशेंस होता है, जिन लोगों में ज्यादा पेशेंस होता है, तो दूसरे आदमी उसका फायदा उठाने लग जाते हैं। लेकिन अगर आप ये पॉइंट मेंशन करते हो तो इट इज गोइंग टू गिव अ गुड इम्पैक्ट ऑन यू, बिकॉज एनी काइंड ऑफ प्रोफेशनल वर्क, कोई भी काम जो है उसमें स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, तो आपको बहुत ज्यादा पेशेंस भी आप में होना चाहिए। So if you are going to answer in this way, or otherwise there are several strength and weakness, so you should prepare this question. The thing is that okay, what are the issues current in this sector of your work? So like some people are already working and they are looking for the job change, है ना। कुछ लोग पहले से काम कर रहे थे, कुछ लोग प्रेशर होते हैं जो जाते हैं इंटरव्यू देने,
कुछ लोग पहले से काम कर रहे होते हैं और वो जॉब चेंज के लिए सोच रहे होते हैं, ज्यादा सैलरी, अच्छी सैलरी के लिए, ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज के लिए, या किसी भी और चीज के लिए, है ना। तो अगर आप जॉब चेंज के लिए अगर आप वहां पे इंटरव्यू देने गए हैं तो जाहिर सी बात है वो आपसे पूछेगा ही कि आप ये जॉब क्यों चेंज करना चाहते हैं। इफ यू आर ऑलरेडी वर्किंग, व्हाई डू यू वांट टू चेंज, है ना। तो आपको इसका एक अच्छा आंसर प्रिपेयर करके रखना है कि आपके पास क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, है ना। और इसमें दूसरी अच्छी बात ये प्रिपेयर करनी है कि आपको किसी भी नेगेटिव पॉइंट को मेंशन नहीं करना है। अगर आपकी करंट कंपनी में मान लीजिए कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन मतलब सैलरी बहुत कम है, इसीलिए आप जॉब चेंज कर रहे हो, या वर्किंग एनवायरनमेंट सही नहीं है इसीलिए आप जॉब चेंज कर रहे हो, या फिर आपसे ये बोला गया था कि आपसे दिन का 8 घंटा काम करना है लेकिन आपसे 12-12 घंटे काम कराए जा रहे हैं इसीलिए आप चेंज कर रहे हो, तो आपको के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप इंटरव्यूअर से इसे नेगेटिव तरीके से नहीं बोलेंगे। आपको इस चीज को तरीके से सामने वाले के पास रखना पड़ेगा। लाइक माई सैलरी एक्सपेक्टेशन वॉज दिस एंड आई वॉज नॉट गेटिंग माई सैलरी अकॉर्डिंग टू माई एक्सपेक्टेशन, है ना, कि मुझे मेरी सैलरी मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं मिल रही थी। अकॉर्डिंग टू द वर्क आई वॉज नॉट गेटिंग द एक्सपेक्टेड सैलरी। तो इसमें सीधी दोनों बातें कवर हो गई कि काम बहुत ज्यादा हो रहा था और सैलरी उसके हिसाब से मुझे नहीं मिल रही थी, है ना। तो ये नहीं, नो वाले कमेंट नहीं होने चाहिए किसी भी दूसरी चीज के लिए। आप अगर प्रेजेंट कर रहे हो तो उस चीज को आपको तरीके से प्रेजेंट करना पड़ेगा। ओके, ओके, नेक्स्ट थिंग इज, ओके, yes, so you're not supposed to present, you're not supposed to say any of the negative aspect of the previous company. Okay, और उसके अलावा you have studied for that company, है ना, आप उसके बारे में रिसर्च करके गए ही हो, तो आपको कुछ अच्छा ही बोलना है, पॉजिटिव। अब इट शुड नॉट सीम्स लाइक यू आर बटरिंग अबाउट दैट, है ना, कि आप बटर लगा रहे हो यार, चापलूसी कर रहे हो, इस भाषा में नहीं, बट जेन्युइनली दैट यस यू आर नोइंग अबाउट दिस कंपनी and you have searched about it, you are really interested about the company, okay, ये सच, मतलब आप सच में इंटरेस्टेड हो, है ना, आप बटरिंग नहीं लगा रहे हो या मक्खन नहीं लगा रहे हो, मगर आप सचमुच उस कंपनी के लिए इंटरेस्टेड हो और आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, है ना, तो कुछ ऐसा आंसर आपको देना है, तो ये क्वेश्चन आपको प्रिपेयर कर लेना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज, व्हाट डू यू हैव टू ऑफर अस। It simply means that what qualification you possess or what is special in you that you are going to show in the company. आपके अंदर ऐसी क्या खासियत है ना। जैसे मैंने बोला, अगर आप एक किसी डॉक्टर पोस्ट के लिए जा रहे हो तो ऑफकोर्स आपने एमबीबीएस की डिग्री लेके रखी है ना। तो जितने भी कैंडिडेट इंटरव्यू देने गए हैं वो सभी लोग उसी डिग्री के साथ गए हैं, है ना। तो आपके अंदर ऐसा स्पेशल क्या है जो आपको एम्प्लॉयर सेलेक्ट कर ले, तो इसका एक अच्छा आंसर आपको प्रिपेयर करके रखना चाहिए, है ना। ओके, नेक्स्ट थिंग, हाउ वुड यू, हाउ वुड योर फ्रेंड्स डिस्क्राइब यू, है ना, कि आपके दोस्तों की आपके बारे में क्या राय है ना। इट सिंपली मीन्स दैट इनडायरेक्टली दे वांट टू नो अबाउट योरसेल्फ, दैट व्हाट इज द, हु इज डूइंग दिस, it simply means indirectly they want to know about you only, that what other people think about you, दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इस नजरिए को जानने के लिए वो आपसे क्वेश्चन करते हैं। सो यू कैन गिव एनी ऑफ द आंसर, दैट आई एम वेरी मीन्स अकॉर्डिंग टू देम आई एम वेरी फ्रेंडली, और आई एम लेस टॉकेटिव और मोर टॉकेटिव, और आई एम हेल्पफुल, कुछ भी अच्छे पॉइंट्स को आप मेंशन कर सकते हो। ओके, okay, so this was your last question. So till now, I think if you're going to prepare this much of question, you are easily going to handle your interview, है ना। अगर आप इतने क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेते हो अच्छे से, तो डेफिनेटली आपका इंटरव्यू अच्छे से जाना ही जाना है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि आपने भी कुछ सवाल करने ही करने चाहिए अपने इंटरव्यू से,
है ना, दैट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट योर कॉन्फिडेंस लेवल एंड योर इंटरेस्ट अबाउट द कंपनी, है ना, कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, कि यहाँ पे आप चुपचाप सिर्फ आंसर करने नहीं आए हो, आप जानना भी चाहते हो, आप जानने में भी उत्सुक हो। और दूसरी बात कि हाँ भाई आप कंपनी के प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्टेड हो, आप कंपनी की जानकारी रखते हो, इसका मतलब आप पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले हो अगर कंपनी आपको हायर करती है ना। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो दे में आज, और क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। एनीवन हैविंग एनी डाउट? नो मैम। No, ma'am. Shall we proceed? Shall we proceed? Yes. Oh, okay. So what are these? These are translations. Okay. The translations means हमारी रोजमर्रा की लाइफ में हम बहुत सारे ऐसे टर्म्स बोलते हैं, ठीक है, जिनका अगर हमें इंग्लिश में मतलब पता हो तो हमारे लिए इंग्लिश सीखना थोड़ा इजी हो जाता है. इट विल बिकम वेरी इजी फॉर अस इफ वी नो द मीनिंग ऑफ दैट टर्म. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. व्हाट इज द वेरी फर्स्ट थिंग? फर्स्ट थिंग इज दैट मत पूछो, है ना, मत पूछो. नॉर्मली वी यूज्ड टू से अरे मत पूछो यार उसने मुझसे क्या क्या करवाया, है ना. तो इसको हम हिंदी में इंग्लिश में बोलेंगे डोंट आस्क, है ना. व्हाट? डोंट आस्क. डोंट आस्क व्हाट ही हैज आस्क्ड मी. डोंट आस्क व्हाट डिड ही टेल मी टू डू. इतना लंबा सेंटेंस इफ यू आर नॉट एबल टू से, जस्ट से डोंट आस्क. डोंट आस्क यार, बाकी सब आप हिंदी में बोलिए मगर डोंट आस्क, मत पूछो, है ना. कितना जो भी है हाँ, बोलना चाहते हो. द नेक्स्ट थिंग इज तमीज से बात करो, है ना. तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे बिहेव योरसेल्फ, है ना. बिहेव योरसेल्फ. अगर किसी की टोन ऊपर जा रही है, कोई आपसे जोर से बात कर रहा है या बदतमीजी से बात कर रहा है या कुछ अपशब्द आपसे बोल रहा है ना, तो 10-12 उल्टे शब्द उसको सुनाने से बेहतर अगर आप बोलते हैं लिसन बिहेव योरसेल्फ, दैट इज इनफ सफिशिएंट, है ना. सामने वाले का मुंह बंद करने के लिए इतना काफी है. बिहेव योरसेल्फ. ओके. बोल दो. बोल दो मीन्स अगर सामने वाला कुछ जानना चाहता है आपसे तो बोल दो, या फिर आप किसी को रिप्लाई नहीं देना चाह रहे, रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, आपके अंदर थोड़ा हेजिटेशन है या जो भी है, तो उस चीज को आप कैसे बोलेंगे? बोल दो, यानी कि स्पीक अप. स्पीक अप. ओके. ऊंचा बोलो. ओके, ऊंचा बोलो. सेम मीन स्पीक अप. ओके, सो in both the situation you are going to use same word, speak up. Next thing is दौड़ कर ऊपर जाओ. Like if you want to go to your stairs, sorry, if you want to go to your roof, तो आप दौड़ कर ऊपर जाएंगे stairs से. So run up stairs. Stairs मतलब सीढ़ी, है ना, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे run up stairs. And the second thing, next one is ऊपर जाओ. ऊपर जाओ, go upstairs. ठीक है, दौड़ कर ऊपर जाओ, run upstairs. ऊपर जाओ, go upstairs. Next thing, नीचे आओ, come downstairs. Okay, नीचे जाओ, नीचे आओ, come downstairs. उठकर बैठो मीन्स अगर कोई लेटा हुआ है ना, आप उसको बोल रहे उठकर बैठो. Then simple word, sit up. Okay. Next, सीधे होकर बैठो, है ना. हम नॉर्मली क्या होता है, थक जाते हैं तो हमारे कंधे बेंड हो जाते हैं, या कोई किसी की आदत हो जाती है झुककर बैठने की, तो अगर उसे आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं ना तो सिट अप स्ट्रेट. ओके. नेक्स्ट, पीठ सीधी करो. स्ट्रेटन अप. ओके, तो अब पीठ सीधी करो. पीठ को नॉर्मली इंग्लिश में हम बैक बोलते हैं, है ना, मगर अगर हम उसको इंग्लिश में बोल रहे हो तो उसमें बैकवर्ड यूज करना जरूरी नहीं है. इफ यू आर टेलिंग स्ट्रेटन अप, दैट इज इनफ. स्ट्रेटन अप. ओके, कौन जाने मतलब किसको पता, जैसे हम बोलते हैं ना कौन जाने क्या होगा. देन who knows. who knows. देन मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ ये काम, या मैं कर सकता हूँ ये काम, जो भी है. देन आई कैन डू इट, है ना. इंस्टेड ऑफ आई कैन डू इट, इतना बड़ा बोलने के बदले सिर्फ आप बोलते हैं आई कैन, दैट इज ऑल्सो इनफ, है ना. जागो. जागो, अगर कोई सो रहा है और अगर आप उसे उठा रहे हैं तो आप बोलेंगे वेक अप.
वेक अप, है ना। किसी कोई सो रहा है, अगर आप उसको सोते से उठाना चाहते हैं तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे वेक अप। उसके बाद शायद, मे बी। देन आराम से बोलो। अगेन, इफ समवन इज शॉटिंग ऑन यू, देन यू आर सपोज टू से स्पीक सॉफ्टली। आराम से बोलो, मुझे सुनाई दे रहा है ना। खुश हो जाओ, है ना। अगर कोई किसी बात से उदास है और आप उसको खुश करना चाहते हैं तो हम बोलते हैं ना, खुश हो जाओ ये होने वाला है, खुश हो जाओ ये प्रमोशन मिलने वाला है, ये इंक्रीमेंट मिलने वाला है। देन चीयर अप। देख के, अगर कोई बिना देखे हम देख कहीं और रहे हैं, चल कहीं और रहे हैं, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे वॉच आउट और लुक आउट। नेक्स्ट, मत जाओ। डोंट गो अवे, डोंट गो देयर। बातें बंद करो। स्टॉप टॉकिंग। नॉर्मली दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज बीइंग गिवन बाय टीचर टू देयर चिल्ड्रन, है ना। बात मत करो, है ना। देन स्टॉप टॉकिंग, वो भूल जाओ, forget that. So these are the 20 translations. You may take screenshot of that one. Okay, so that's all for today's class. Shall I wind up the class? Okay, then. Okay, then we will do next. चलिए आज के लिए इतना ही, क्लास एंड किया जाए। नेक्स्ट क्लास में। Yes, Okay. ma'am. Okay. Any doubt? No, ma'am. Okay. Have a nice day. Bye. Bye, ma'am.